क्या होता है जब एक ट्रेन एक ऐसे सुनसान जंगल के बीच रुक जाती है जो कि कुछ ऐसे भयंकर जानवरों से भरा होता है जो पल भर में आपके टुकड़े टुकड़े कर दे। फिल्म की कहानी जुड़ी हुई है एक ट्रेन से, उसमें सफर कर रहे यात्रियों से और उन पर हमला कर रहे भयंकर जीवों से। तो फिल्म की शुरुआत में हमें जो नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो ट्रेन में गार्ड का काम क्या करता है। उसने सुपरवाइजर बनने की अर्जी डाली होती है जिसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह उसके को वर्कर को सुपरवाइजर बना दिया गया होता है जो कि आज की ड्यूटी खत्म हो गई होती है। इसके बावजूद उसे आज के आखिरी ट्रेन को संभालने के लिए कहा जाता है जो ट्रेन में अनाउंस कर देता है कि सभी यात्री अपने अपने टिकट्स और पासेस निकाल कर रखें। जो अब एक एक करके सबके टिकट्स चेक करने लगता है। तभी एक औरत को अपना टिकट नहीं मिल रहा होता है जिसके कारण जो उसे फाइन लगाता है, जिसकी वजह से वह औरत जो से चिढ़ जाती है। अगले बोगी में उसकी मुलाकात एक जिद्दी लड़की से होती है जो कि फोन पे लगातार बात किए जा रही होती है और साथ ही जो को इग्नोर कर रही होती है, पर लास्टली वह जो को अपना टिकट दिखा देती है। अगले बोगी में उसकी मुलाकात इलेन से होती है। वह बताती है कि आज वह डबल शिफ्ट कर रही है। वहीं एक मोटा लड़का बैठा होता है। वह जो से कहता है कि तुम मेरे बर्गर का ध्यान रखना, मैं भी बाथरूम से आता हूँ। टिकट्स कलेक्ट करने के बाद जो जाकर रेस्ट करने लगता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। ट्रेन स्मूथली अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। तभी ट्रेन को एक जोर का झटका लगता है। ड्राइवर अनाउंस करता है कि ट्रेन से कुछ टकरा गया है जिसके कारण प्रॉब्लम हो गई है। हम जल्दी ट्रेन शुरू कर देंगे। जो यात्रियों को चेक करने के लिए जाता है और उनकी हेल्प करता है। सभी यात्री जो पर गुस्सा करते हैं ट्रेन रोकने के लिए। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतरकर प्रॉब्लम चेक करने लगता है तो पाता है कि ट्रेन से एक हिरन टकरा गया है। वह उस हिरन को ट्रेन के पहियों से निकालने लगता है तो उसे ऐसा फील होता है कि शायद उसे कोई घूर रहा है। वह हिरन की लाश को ट्रेन के नीचे से निकाल देते हैं। तभी उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देते हैं जो ट्रेन के ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता। इसलिए वह और एलन फैसला करते हैं कि वे ड्राइवर से मिलने उसके केबिन में जाएंगे। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि ड्राइवर वहां नहीं है। जो रेलवे के डिपार्टमेंट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं वो उनसे मदद मांगता है। जो को बताया जाता है कि पेड़ गिरने के कारण सिग्नल में प्रॉब्लम हो गया है जिसके कारण हमें वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगेंगे। यह बात वह यात्रियों को बता देता है। वह यह भी बताता है कि ड्राइवर का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इस पर सभी यात्री फैसला करते हैं कि वे पैदल चलकर या स्टेशन चले जाएंगे। इस पर जो उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं पर सभी लोग उसे फोर्स करने लगते हैं जिसके कारण ना चाहते हुए भी जो को मानना पड़ता है। अब सभी लोग एक एक करके नीचे उतर जाते हैं और स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें जंगल में कुछ हलचल दिखती है। उन्हें लगता है कि शायद ड्राइवर होगा, इसलिए जो जंगल के अंदर चला जाता है उसे वहाँ ड्राइवर की लाश मिलती है जिसे किसी जानवर ने शिकार बनाया होता है। जो सभी को लेकर तुरंत ट्रेन की तरफ दौड़ता है और एक मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। सभी एक एक करके जल्दी से ट्रेन में चढ़ने लगते हैं लेकिन वह मॉन्स्टर एक बूढ़ी औरत पर हमला कर देता है। उसके पैर से बहुत खून बहने लगता है। सभी लोग अब बहुत पैनिक हो जाते हैं। लोग उस बूढ़ी औरत का खून रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन खून बहुत तेजी से बह जा रहा होता है। इसी बीच वह मॉन्स्टर अपने नाखूनों से ट्रेन की दीवार पर रगड़ रहा होता है जिसके कारण सारे लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। जो मदद मांगने के लिए रेलवे ऑफिशियल को फोन करते हैं लेकिन सिग्नल लॉस्ट हो जाने के कारण उसका उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है। तभी वहाँ पर एक यंग लड़का बिल्ली आ जाता है और वह बताता है कि उसके पिता की मैकेनिक की दुकान है, इसीलिए उसे ट्रेन के बारे में पता है। वह जो को बताता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक हो रहा है। जो सभी यात्रियों को बता देता है कि रेलवे ऑफिशियल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमें सुबह तक यहीं रहना होगा। तभी ट्रेन के दूसरे डब्बे से आवाज आने लगती है। उन्हें लगता है कि वह मॉन्स्टर ट्रेन के अंदर आ गया है। यह चेक करने के लिए जो और उसके साथ 2 और आदमी चले जाते हैं। वह उन्हें पता चलता है कि ये कोई मॉन्स्टर की आवाज नहीं थी बल्कि वह मोटा आदमी होता है जो अपना बर्गर छोड़कर बाथरूम गया था। जब वह बाहर आता है तो सभी उसे उस मॉन्स्टर का सच बता देते हैं लेकिन उसे इसकी फिक्र नहीं थी बल्कि उसे फिक्र ये थी कि उसका स्टेशन छूट गया है। वह बूढ़ी औरत दर्द के मारे कराह रही होती है। तभी बाहर हलचल होने लगती है। इतने में ही वह मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर एक पैसेंजर को अपने साथ लेकर चला जाता है। वे सब अब उस बोगी को छोड़कर दूसरे बोगी के अंदर आ जाते हैं और बोगी को मॉन्स्टर से बचाने के लिए सील करने लगते हैं। अब उस बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उन यात्रियों में एक का नाम एड्रियन होता है। वह जो को ब्राइब करने की कोशिश करता है। वह उसे कहता है कि जब वह मॉन्स्टर इस बोगी के अंदर आ जाएगा तब हम दोनों बाहर से दरवाजा बंद करके यहाँ से चले जाएंगे और इस तरह हमारी जान बच जाएगी। अब उस बूढ़ी औरत को खून की उल्टियाँ होने लगती है और साथ ही उसके सारे दांत भी गिरने लगते हैं। तभी जो को पता चलता है कि वह मोटा आदमी वहाँ नहीं है। उसे देखने के लिए वह दूसरे बोगी में जाने लगता है पर उसे ऐसा करने से एड्रियन रोकने लगता है, पर फिर भी जो वहाँ चला जाता है। एड्रियन अब गेट बंद कर देता है। जो को पता चलता है कि वह मोटा आदमी बाथरूम के अंदर जो उसे जल्दी से बाहर आने को कहता है। वह मोटा आदमी बताता है कि दरवाजा जाम हो गया है। इतने में ही बाथरूम के अंदर मॉन्स्टर आ जाता है और वह उस मोटे आदमी को मार देता है जो वहाँ से बचने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा एड्रियन ने बंद कर रखा होता है। अब वह मॉन्स्टर जो के सामने आ जाते हैं। इतने में ही वे लोग दरवाजा खोल देते हैं और जो की जान बच जाती है। वह मॉन्स्टर अब दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब सारे लोग दूसरे बोगी की तरफ भागते हैं लेकिन वह मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है। सभी अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं।
और उसे मार देते हैं। उस मॉन्स्टर को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पहले कोई एक इंसान था। उसके हाथ में एक अंगूठी भी होती है। अब एक बूढ़ा आदमी उन सबको एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है जो कि साल 1963 में हुआ था। रात की आखिरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। वह हादसा भी इसी जगह पर हुआ था और जब इमरजेंसी सर्विस वहाँ पर पहुंची तब वहाँ पर कोई भी नहीं बचा था। उन्होंने जो वहाँ देखा वो बहुत डरावना था। उन्हें वहाँ पर जानवरों की खाई हुई बॉडीज मिली। वहाँ क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं चला। अब उस बूढ़ी औरत में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वह एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है। उसके अब दांत भी आने लगते हैं। एड्रियन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर सभी लोग उसे रोक लेते हैं। अब जो इस हरकत के लिए एड्रियन को बांध देता है। उस बोगी के अंदर हुआ बूढ़ी औरत, उसका पति एड्रियन और एक दूसरी औरत होती है। उस औरत को कहा गया होता है कि एड्रियन पर नजर रखने के लिए, ताकि फिर से वह कोई शैतानी हरकत ना करे। अब वह यंग लड़का बिल्ली एक आदमी को साथ लेकर फ्यूल ठीक करने के लिए चला जाता है। बिल्ली को लीकेज का पता चल जाता है और वह उसे ठीक करने लगता है। तभी मैथ्यू को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ को फॉलो करने के लिए उसके पीछे जंगल में चला जाता है। वह देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स उस लड़की को खा रहे होते हैं। अब सारे मॉन्स्टर्स मैथ्यू के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मार डालते हैं। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। बिल्ली लीकेज ठीक करने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स उसके तरफ बढ़ रहे हैं। उनसे बचने के लिए वह ट्रेन से लटक जाता है। अब ट्रेन के सामने मॉन्स्टर आ जाता है जिसके कारण एलियन ट्रेन स्टार्ट कर देती है। अब वह बूढ़ी औरत पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल जाती है और वह अपने पति पर अटैक कर देती है। एक दूसरा मॉन्स्टर उस औरत को पकड़ लेता है। एड्रियन अपनी जान बचाने के लिए उस औरत को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब वह बूढ़ी औरत अपने पति को मारने के बाद एड्रियन पर अटैक करने लगती है। इसी बीच फ्यूल फिर से लीक होने लगता है जिसकी वजह से ट्रेन एक बार फिर से रुक जाती है। जो आकर एड्रियन की जान बचा लेता है पर उसे पता चल जाता है कि उसने क्या किया है। अब मॉन्स्टर्स ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए जो जंगल में जाने लगता है पर उस पर एड्रियन हमला कर देता है। वह प्लान बनाता है कि वह जो और एलियन को चारा बनाकर वहाँ से भाग जाएगा। एड्रियन जो को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। अब जो और एलियन दोनों तरफ से मॉन्स्टर से घिर जाते हैं। तभी वहाँ पर बिल्ली आ जाता है और वह उन मॉन्स्टर्स की तरफ आग फेंक देता है। जो और एलियन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन वह यंग लड़का बिल्ली पकड़ा जाता है। वे दोनों अब जंगल में भागने लगते हैं। जो वहीं रुक जाता है और वह एलियन को कहता है यहाँ से चले जाने के लिए। अब मॉन्स्टर जो पर हमला कर देते हैं। एलियन अब स्टेशन पर सही सलामत पहुंच जाती है। फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है कि एड्रियन अभी भी जिंदा बच गया होता है। तभी उसके सामने जो आ जाता है जो कि अब एक मॉन्स्टर बन गया होता है। वह एड्रियन को मार देते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।